सामने आया। आपने भी देखा होगा, जब सरबजीत नाम का एक शख्स, एक अच्छा बिजनेसमैन, अपनी गाड़ी लेकर सीधा दिल्ली विधानसभा के अंदर घुस जाता है। उस वक्त इस घटना को लेकर कई सवाल उठे, सुरक्षा पर, सिस्टम पर और उस शख्स पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही पूरा सच हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सरबजीत की उस वीडियो के साथ जो आप सभी ने देखी होगी। असलियत उससे बिल्कुल पलट, क्योंकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा सा उलझा हुआ है, थोड़ा दर्द भरा है और शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये कहानी सिर्फ सुरक्षा तोड़ने की नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की है जो अंदर से टूट चुका था। नाम है सरबजीत सिंह। 37 साल के वो इंसान जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले हैं, जो पिछले 7 से 8 सालों से डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। अब आखिर उनको ये डिप्रेशन हुआ कैसे? तो उनके परिवार वालों ने बताया कि सरबजीत 2011 से एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित थे। सरबजीत के परिवार वालों ने बताया कि कभी कभी उनका व्यवहार अनियंत्रित यानी अनकंट्रोलेबल हो जाता था, यहां तक कि बात करने तक को वो मना कर देते थे। और इन सभी के बीच जब उनके परिवार पर बात आई तो शायद उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। सरबजीत और उनके परिवार में एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया, और वो घटना थी कि उनका भांजा हरमन, जो सिर्फ 20 साल का था, बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, 1 अप्रैल को घर से निकला और फिर अचानक लापता हो गया। किसने सोचा था कि वो घर से निकलेगा तो सही, लेकिन शायद वापस लौट कर नहीं आ पाएगा। आखिरी बार हरमन ने जब अपना फोन यूज किया होगा तो वो आनंदपुर साहिब लोकेशन के आसपास होगा, क्योंकि आखिरी लोकेशन तो वहीं की समझ आ रही थी। उसके बाद फोन बंद और हरमन का कोई पता नहीं। उसके परिवार वालों का कहना है कि 2 अप्रैल को हरमन की बात उनकी मां से हुई थी और कॉल पर वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन उसने अपनी लोकेशन की कोई खबर नहीं दी। हरमन के माता पिता सहित उनके परिवार के सभी लोग उनको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हरमन के पिता यानी सरबजीत की बहन के पति का कहना था कि कई दिनों से वो ठीक से सोए भी नहीं, सोएंगे भी आखिर कैसे? जिसके बेटे का कोई अता पता ही ना हो, उसके माता पिता को नींद आएगी भी तो कैसे? उनका कहना था कि कई दिनों से ना तो वो सोए हैं बल्कि गुरुद्वारों में रुके हुए हैं। बस एक ही उम्मीद है कि कहीं उनके बेटे का कुछ पता चल जाए, कहीं से कोई तो खबर मिल जाए। घर में इतना कुछ चल रहा था, सरबजीत की सगी बहन का बेटा यानी उनका भांजा लापता था, और ये सब कुछ सरबजीत से छुपाया गया। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो इस सब के बारे में उनको बताना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनके परिवार वालों को डर था कि क्या सरबजीत इस सदमे को झेल भी पाएंगे। पहले से ही डिप्रेशन से वो परेशान थे, काफी दिनों से दवाई लेना भी बंद कर दिया था, तो कहीं ये बात सुन के वो टूट ना जाए। लेकिन हुआ वही जिसका सबको डर था, और वो कहते हैं ना कि सच कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। सरबजीत का सच से सामना हुआ, वो पूरी तरह टूट गए। उन्हें गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। उन्होंने अपनी बहन के पति हरप्रीत से लड़ाई की, सवाल पूछे कि उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं गया और पुलिस से मदद क्यों नहीं ली गई। अब क्योंकि वो काफी दिनों से अपनी दवाइयां नहीं ले रहे थे, धीरे धीरे उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। 6 अप्रैल की सुबह तो बिना किसी को बताए दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। वो अपनी टाटा सिएरा गाड़ी लेकर सीधे विधानसभा के वीआईपी गेट से अंदर घुस गए और करीब 40 मिनट तक अंदर ही रहे। लेकिन यहाँ एक हैरानी की बात यह थी कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, बल्कि वो एक गुलदस्ता और माला लेकर गए थे, शायद किसी उम्मीद में। वो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से मिलना चाहते थे, शायद मदद मांगना चाहते थे, अपनी बात कहने, या फिर खुद वो इस बात से अनजान थे कि वो क्या कर रहे हैं। सरबजीत सिंह के भाई का कहना है कि उन्होंने ये भी कहा था कि वो पीएम मोदी से मिलेंगे और उनको कुछ बताएंगे कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। सरबजीत के भाई का कहना है कि सरबजीत की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उन्होंने पहले कहा था कि वो अपने भांजे को ढूंढने चंडीगढ़ जा रहे हैं, लेकिन फिर दिल्ली कब पहुंचे,
किसी को पता नहीं। सरबजीत एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, जिनको लेकर यह कह दिया गया कि कहीं आतंकी घटना से जुड़े हुए तो नहीं है। वो पूरा सच तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद 8 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। उनकी जांच अभी जारी है। सब कुछ देखा जा रहा है, आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल बार बार सामने आता है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा में सेंध का मामला है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने अंदर के दर्द से हार गया। एक तरफ कानून है जो अपना काम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक परिवार है, एक लापता बेटा है और एक ऐसा इंसान है जो शायद मदद मांगना चाहता था, लेकिन तरीका गलत चुन बैठा। और कभी कभी सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं होता, बल्कि किसी इंसान के अंदर चल रहा होता है। और शायद इस बार हमें उस शोर को भी समझने की जरूरत है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।